हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सैयद फ़हीम अली और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। देखिए, ये चैनल डेडिकेशन के साथ काम करता है और आप जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी की जो वैकेंसीज आपके सामने आती है, उन सभी की लेटेस्ट और नई अपडेट्स के लिए मैं आपके सामने रेगुलर बेसिस पे रहता हूँ। कौन कौन सी अपडेट्स है देखिए, पहले केवीएस में, एनबीएस में, और इसके अलावा जितने भी, जैसे अभी ईएमआरएस की बात करें, और फिलहाल आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मैं स्पेशली आपके सामने DSSB की वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, आप केवीएस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपका रिजल्ट का अभी आपको इंतज़ार है। आप एनवीएस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप रिजल्ट का आपको इंतज़ार है। ईएमआरएस की वैकेंसी अभी आने में थोड़ा सा समय है। तो अभी जो लेटेस्ट आपके सामने आप क्या कर सकते हैं, तो DSSB की वैकेंसी जो है वो डेफिनेटली आपके सामने आने वाली है। एक नहीं, दो नहीं, अच्छी खासी तादाद में, अप्रॉक्सीमेट कम से कम 16,500 वैकेंसी, और ये तय है क्योंकि रिसेंटली थोड़े समय पहले जो आरटीए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, उस इन्फॉर्मेशन में साफ और स्पष्ट तौर पे लिखा है कि लगभग 6,500 पद। मैं अभी आपको कैटेगरी वाइज भी आपको दिखाने वाला हूँ कि किस कैटेगरी में कौन से पद। अब बात ये होती है कि सर कब आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी और क्या करना है। तो ऐसे जो सवाल है, उन सारे सवालों का जवाब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह कि अगर आप टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यानी कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए हम लोग बात करते हैं, तो मोस्टली DSSB जो आपका टीजीटी, पीजीटी की जो है लिए काम करता है आपका, मैं उनके बारे में कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, ये ऑलमोस्ट ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग चैनल से या वीडियो से आपको मिल गई होगी। लेकिन मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, दैट्स एन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको लगभग कितनी वैकेंसीज जो है और कब तक आपको वैकेंसी मिलने वाली है, दोनों ही चीज़ें जो मैं, प्लस तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी आपकी कि आपको अपनी क्या स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। देखिए, DSSB की वैकेंसी जो है ऑलमोस्ट हम सबके लिए इंपॉर्टेंट भी है, और उन लोगों के लिए जो शायद अपना दिल्ली छोड़कर जो है बाहर रह रहे हैं, बाहर केवीएस में है या एनवीएस में या अदर स्टेट्स के अंदर है, तो वो अपने होम टाउन या अपने होम स्टेट्स में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस DSSB की सबसे खास बात यह है कि टाइमली वैकेंसीज जो है वो आपके सामने डिक्लेयर करता है। एग्जाम जो है थोड़ा टफ एग्जाम इसका अंदर होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इन सब के बारे में आज की बात करें, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप कहेंगे देखिए ये तो साइट है, साइट के ऊपर जो फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक ही आरटीए आपको जरूर ध्यान होगी, और आरटीए के बारे में आपको बता दूं। देखिए आरटी, दिस इज इंपॉर्टेंट आरटी, और ये आपकी मार्च की आपकी आरटी है, लेकिन अब तक जो है इसके ऊपर लग रहा होगा शायद कि काम नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि आप वेबसाइट के ऊपर देखेंगे तो वेबसाइट के ऊपर आपको एक इंपॉर्टेंट, आपको जितने भी नए नोटिफिकेशन है आपको नोटिफिकेशन वो है, क्योंकि मार्च में आपके DSSB के जो पहले यानी कि 2022 के जो एग्जाम्स थे वो पोस्टपोन्डेड थे, तो उनको मार्च में पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन उनके सारे शेड्यूल्स जो हैं वो नए शेड्यूल्स आपके सामने आ गए, यानी कि आपके जून और जुलाई के अंदर आपके लगभग सारे एग्जाम्स जो हैं वो जो पेंडिंग एग्जाम्स वो हो जाएंगे। तो जुलाई के बाद जो है आपको डेफिनेटली, यानी कि जुलाई तक जो है आपको नए नोटिफिकेशंस का आपको इंतजार रहेगा। और दिस इज, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, देखो अंदर की बात, या नॉर्मली आप सभी लोग जानते होंगे कि ये इलेक्शन ईयर है आपका, तो इलेक्शन ईयर है तो आपका डेफिनेटली जो है आपकी सारी वैकेंसी अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको सारी वैकेंसीज जो इस आरटीए के अंदर दे रखी है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। और प्लस एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी तैयारी जो है डेफिनेटली आपको शुरू कर देनी चाहिए। मैं पहले आपको बताता हूँ कि वैकेंसी कौन कौन सी। सो दिस इज आरटी, देखिए आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आप एक ही कर देखिए। सबसे पहला मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये आरटी है आपकी, और ये आरटी कब की है, तो इट इज़ देखिए मार्च 2023 की आरटी है, जहाँ पर देखा वैकेंसी पोजीशन ऑफ द टीचर्स इन द स्कूल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि DOE, यानी कि दिल्ली की बात हम लोग कर रहे हैं, DSSB बात कर रहे हैं। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, यानी देखिए आप प्राइमरी टीचर की बात करते हो, प्राइमरी टीचर की शेंशन पोस्ट कितनी है, तो 4061 लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ कि 4061, जिसमें से कितनी फील्ड हो चुकी है, यानी कि 2982, इतनी आपकी जो है वैकेंसी आपकी फील्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए वैकेंट कितनी है, तो 1079, यानी कि 1000, यानी कि 107 है, तो ये कितनी है आपकी, ये आपकी प्राइमरी टीचर की आपकी वैकेंसी। देन उसी प्रकार से अगर आप नर्सरी टीचर की देखेंगे तो सेम यहाँ पर दे रखा है 925, यानी कि 925 है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। 772 यहाँ पर फिल हो चुकी है, 153। लेकिन सबसे बड़ी पोस्ट, यानी कि इसकी बात करें तो टीजीटी, ये सबसे बड़ी पोस्ट आप देखें यहाँ पर टीजीटी के अंदर दे रखा, तो टीजीटी में 34,000 आपकी शेंशन है, 23,000 फिल है, यानी कि आप देखें तो कितनी बस्ती है, तो 10,956, यानी कि 10956। तो ये
देखिए कम नहीं होती है, अच्छी खासी तादाद के अंदर यहाँ पर आपको वैकेंसी है। देन उसके बाद देखिए आरटी की मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और ये आरटी खैर ऑलमोस्ट आपके पास पहुँच गई होगी, आपने देख भी लिया होगा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एक मैंने आपको बताया टीजीटी वाला जो सेक्शन है आपका, यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान दें तो कितना है आपका, तो 10,956 वाली पोस्ट है। देन उसके बाद टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के अंदर भी आपकी लगभग 1000 पोस्ट यहाँ पर आपको दे रखी है। देन उसके बाद कंप्यूटर टीचर की पोस्ट है आपका 376 है, फिजिकल टीचर वाली 463 आपका, म्यूजिक टीचर है, एक पीजीटी वाला जो सेक्शन है आपका जिसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, जिसमें भी आपका 638 है। और देन उसके बाद ड्राइंग टीचर, योगा टीचर है आपका। देन आपका लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आपको यहाँ पर दे रखा है कि लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट डेफिनेटली उनके लिए भी आपका देखिए 1000 लाइब्रेरियंस का जो पोस्ट टेंशन है, जिसमें से 697 ही अभी आपका फील्ड है, यानी कि 312, यानी कि ये मार्च का है, तो संख्या डेफिनेटली इसके अंदर बढ़ सकती है और डेफिनेटली बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो लास्ट फिगर आपका, दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट कि आप लास्ट फिगर को देखते हैं, जिसमें आपको टोटल 53,900 यानी कि 54,000 होगी, जिसमें से 37,000 जो है आपका फील्ड है, और लगभग कितनी होगी, तो 16,546 यानी कि 164,546 है ना, तो 16546 यानी कि कितना हो गया, तो 16,546 पोस्ट जो है ये आपका फोर्थ कमिंग है। तो ये ज़्यादा समय अब नहीं लगने वाला है, क्योंकि DSSS और फिर से मोड में, और जो चीज़ें एग्जाम, क्योंकि पहले जिम्मेदारी उस चीज़ की देखिए, जो वैकेंसीज जो आउट है ऑलरेडी, उन वैकेंसीज के एग्जाम्स कंडक्ट कराना वो जिम्मेदारी है। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर वो एग्जाम्स जो मार्च में नहीं हो वो सारा पोस्टपोन है या कैंसिल हो गई या उनके लिए नई वैकेंसी आएगी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपसे ये कहा था कि देखिए वो एग्जाम जो है पोस्टपोन है, कैंसिल नहीं है ना, तो वो एग्जाम पोस्टपोन्ड है, और पोस्टपोन्ड एग्जाम है तो आपको नए शेड्यूल के साथ आपको डेफिनेटली मिलेगा। और यही हुआ कि अभी आप वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो जुलाई के अंदर शेड्यूल्स दे दिए गए आपको, तो जुलाई के अंदर वापस से आपके जो है 10 जुलाई से आपके एग्जाम्स वापस स्टार्ट है। तो जो भी पोस्टपोन्ड एग्जाम है, पहले पोस्टपोन्ड एग्जाम्स जो है आपके वो होंगे, और देन उसके बाद आपको नए एग्जाम्स की वैकेंसी या नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा अच्छी खासी मात्रा में, अच्छी खासी तादाद में, यानी कि 16,500 वैकेंसी जो है आपको एक या दो नोटिफिकेशन के अंदर जो है आपको डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाली है। ओके, सो नई चीज़ें हैं ये, आपको डेफिनेटली वैकेंसीज का जो सिलसिला है वो जारी है, और अगले 3 से 4 महीने के अंदर आपकी ये सारी वैकेंसीज आपकी फुलफिल होने वाली है। DSSS भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स आपके कंडक्ट कराता है, ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो। एग्जाम्स आपने पहले दे दिए हैं, आपने KVS का एग्जाम दे दिया है, आपने NVS का एग्जाम दे दिया, लगभग ऑलमोस्ट चीज़ें सेम रहती है, लेकिन फिर भी देखिए आपको DSSS का एग्जाम का जो लेवल है उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने आपको बात बता दी, लेकिन अब जो बात शुरू आती है कि यहाँ से कहाँ से और कैसे शुरू करें, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। स्ट्रैटेजी क्या रखनी है आपको, कैसे काम करना है। इफ़ यू वांट टू बिकम ए टीचर, आपको लगता है कि नहीं मुझे टीचिंग में ही अपना कैरियर बनाना है, मैंने टीचिंग में पढ़ाई करी, मैंने अपना B.Ed कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपना CTET क्वालिफाई कर लिया है, और आपको लगता है कि हाँ ऑलमोस्ट आपको जाना तो टीचिंग के अंदर ही है। तो जब टीचिंग के अंदर आपको जाना है, टीचिंग के ही लिए ही आपको कैरियर बनाना है, तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, TGT, PGT और PRT होते हैं आपको। तो आप उसके अंदर बेहतर तरीके से जो है आप काम कर सकते हैं। कहाँ से और कैसे शुरू करना है, आपने अगर टीचिंग के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपने, हो सकता है आपने KVS ट्राई किया होगा, आपने उसका एग्जाम भी दिया होगा, आपने NVS ट्राई किया होगा, तो आपने उसका एग्जाम भी दिया होगा। लेकिन DSSS भी देखिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एग्जाम जो है वो थोड़ा सा टफ रहता है, यानी कि इसके मुकाबले, है ना। इट इज़, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन का सबसे टफ एग्जाम जो होता है वो DSSS भी ही लेता है। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता है। आपने थोड़ा पढ़ लिया है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बिल्कुल, या आप शायद पहली बार इसका एग्जाम को दे रहे होंगे, आपने पहले भी पढ़ाई कर रखी होगी, लेकिन देखिए ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और सही बात है तो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा लंबा समय भी हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि हाँ वैकेंसी आए देन उसके ऊपर काम करें। लेकिन जब जो वैकेंसी सामने है या फोर्थ कमिंग है, क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत रहने वाली है कि आपको, मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन साथ ही आपके एग्जाम की डेट भी आ जाएगी आपकी, और एग्जाम आपका बहुत जल्दी आपके एग्जाम्स हो जाएगी। यानी कि ऑलमोस्ट मैं अगर ये मान के चलो कि जुलाई की मैं अगर आपसे बात करूँ तो जुलाई तक आपके अगर नोटिफिकेशन भी आपको सारे मिलते हैं तो आपको अगस्त नहीं तो सितंबर में आपके एग्जाम्स आपके होने हैं। अब एग्जाम्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं तो यहाँ पर पैटर्न तो फिक्स है, आपको पता है कि हाँ क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी, लेकिन उसकी शुरुआत आपको करनी होगी। और शुरुआत ये कि आप जो थोड़ा सा बीच में डिले हो गया ना, जैसे कि ये हो गया, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने कहा भी कि सर ना KVS के बाद थोड़ा सा डिले हो गया, या NVS का एग्जाम दिया था देन उसके बाद, तो NVS और KVS में तो ज़्यादा समय मिला नहीं, लेकिन ये लग रहा था कि हाँ पहले तो ये लग रहा था कि भाई DSSS भी जो पोस्टपोन्ड एग्जाम्स थे वो लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं KVS से पहले एग्जाम होगा। और मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में कहा था कि आप निश्चिंत रहें, पहले KVS का एग्जाम होगा देन उसके बाद DSSS की डेट आएगी। लेकिन हाँ अनलकीली ऐसा रहा कि DSSS की डेट हमारी मार्च की आ गई, लेकिन मार्च में फिर भी एग्जाम जो है हमारे वो पोस्टपोन्ड हो गए। खैर
कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जुलाई में फाइनली एग्जाम्स आपके हैं। तो अब अगला नेक्स्ट में जो है आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला, यानी कि आपको नोटिफिकेशन आएगा अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम्स भी हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, कहाँ से कैसे शुरुआत करनी है, तो इसी की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जो पैटर्न है, आप पैटर्न से आप बाकी फिर अच्छी तरह से पैटर्न आपको पता है कि पैटर्न की बात मैं आपसे करूंगा। तो ये नॉर्मली ये DSSB का एक फिक्स पैटर्न जो है आपके सामने चलता है और हम लोग यही पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें जो कि आप अगर टीचिंग के आप चाहे आप TGT की बात कर रहे हैं, ओके, सो आप TGT की बात करेंगे, ओके, आप यहाँ पर PGT की बात करेंगे, ओके, और देन आप PRT की बात करें। तो ये PRT, तो ये तीनों की अगर मैं इनकी बात करूँगा, आप नॉर्मली देखिए तीनों एग्जाम्स के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं आपको चीज़ें पढ़नी है और आपको तैयारी करनी है। तो कुछ जैसे अभी आपके पास समय है, आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा डिले है, यानी कि वैसे तो ज़्यादा डिले नहीं है, कभी भी आपका जो है वीक 10 डेज में, कोई जरूरी नहीं कि मैं आपसे जुलाई कर रहा हूँ एग्जाम, यानी उससे पहले भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है, लेकिन जुलाई इज़ द लास्ट, यानी कि उससे पहले पहले 101% आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको तैयारी करनी है। तो ऐसा भी नहीं कि हाँ ठीक है रातों रात या 2 4 5 10 दिन में 15 दिन में पढ़कर आप जो है आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है। DSSB के एग्जाम का स्टैंडर्ड भी रहता है, कंपटीशन भी रहता है, और देन सिलेबस की अगर हम बात करें तो कंटेंट वाइज जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर क्वालिटी कंटेंट पढ़ने की जो आपको ज़रूरत रहती है। ओके, सो अगर इफ़ यू आर प्लानिंग, देखिए यहाँ पर नॉर्मली आप जनरल अवेयरनेस की बात है, तो जनरल अवेयरनेस जो आपका नॉर्मली 20 मार्क्स का या रहता है, आपका 20 क्वेश्चन रहता है, तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए आपने पढ़ लिया और ये आप एग्जाम से इन चीज़ों को आप एग्जाम के टाइम कर सकते हैं, यानी कि आप एग्जाम से 15-20 दिन पहले भी, या अगर आप प्लानिंग के साथ करेंगे तो जनरल अवेयरनेस आप तब पढ़ सकते हैं। लेकिन तब तक आपका सब्जेक्ट पार्ट या जो चीज़ें कंफर्म है, जैसे कि आप नॉर्मली यहाँ पर नॉर्मली सवाल रहता है कब कहाँ क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर एक रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूंगा, या अर्थमेटिक की बात करूंगा, या मैं जो लैंग्वेज पोर्शन है आपका, तो मैं 3 चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान दे रहा हूँ। कि सबसे पहली चीज़ देखिए मैथ्स रीजनिंग का पार्ट है आपका, एक इंग्लिश का पार्ट है और एक हिंदी का, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर देखिए 20 मार्क्स नॉर्मली ये सेक्शन आपका रहता है। तो ये जो पोर्शन है, अभी आप जो अभी क्या करें, तो अभी आप इस पोर्शन के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। आप अपने, वैसे तो आपने कर लिया, अगर अपने प्रीवियस अगर आपने कोई एग्जाम्स दिए हैं, चाहे DSSB का या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे KVS NVS से कोई भी आप एग्जाम दे चुके हैं, अगर प्रीवियस आपने कोई एग्जाम दिया तो आपका हो सकता है कि इंग्लिश और हिंदी का पार्ट, यानी कि जो लैंग्वेज सेक्शन है वो आपका स्ट्रांग हो, और देन साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि आपका मैथ्स रीजनिंग का। लेकिन मैथ्स रीजनिंग में ये कि आपको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर परफेक्शन आएगा, क्योंकि DSSB में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप देखिए यहाँ पर कहीं पर 200 दे रखा है, कहीं पर 300 दे रखा है, यानी कि इतने क्वेश्चन जो आपको आते हैं तो 2 से 3 घंटे का आपको समय मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 1 मिनट के अंदर एवरेज अगर निकालेंगे आप कहीं पर भी, आप किसी भी तीनों में, मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा, आप TGT PGT पे आप एवरेज निकालेंगे तो आपको 30 सेकंड के अंदर कम से कम आपको एक सवाल करना होता है, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका, है ना। इवन उसके अंदर से 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। DSSB में सारे एग्जाम्स के अंदर ये है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड ही आपका एग्जाम होगा, और प्लस उसके अंदर 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। दिल्ली के अंदर ही एग्जाम होता है, दिल्ली NCR के अंदर जो आप एरिया वहीं पर एग्जाम होता है आपका। सो दिल्ली बोर्ड ने ये कुछ चीज़ें तो हर एग्जाम के अंदर फिक्स है, यानी कि आपको पूछने की जरूरत नहीं सर इसमें नेगेटिव होगा या नहीं होगा, आप ये मान के चलें कि DSSB के सारे एग्जाम्स के अंदर 0.25 आपका एक नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये तो आपको याद रखना ही है। दूसरी बात है कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ये भी आपको याद रखना, दिल्ली में ही आपका सेंटर आएगा, आपको ये भी याद रखना। प्लस जो चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि कब कहाँ से कैसे शुरुआत करें, तो यहाँ से आपको ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पार्ट है आपका मैथ्स रीजनिंग का पार्ट है, इंग्लिश का, हिंदी का, यहाँ अभी आपको शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको ये पार्ट स्ट्रांग है तब भी आपको जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट कहते हैं ना। तो यहाँ में मैथ्स में कोई ये नहीं कह सकता सब मैं 100% परफेक्ट हूँ, या रीजनिंग है नॉर्मली देखिए आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उससे होगा ये कि परफेक्शन तो आपका आएगा, लेकिन जो टाइम फैक्टर है आपका, वो टाइम आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी कि आपको जहाँ एक क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट लग रहा था, वहाँ आप धीरे धीरे आपकी अगर प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी, तो आप 50 सेकंड्स में, 40 में, या जो रिक्वायर्ड या जो हमारा टाइम है जिसमें 30 सेकंड की बात है, आप 30 सेकंड तक अपना टाइम मैच कर लेंगे। और जब आपका 30 सेकंड वाला टाइम आपको मैच हो जाएगा तो डेफिनेटली कंपटीशन के अंदर जो है आप ऊपर निकल के आएंगे। तो यही एक तरीका है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी चैनल्स, वीडियोस हैं, कई सारी चीज़ें, आप किसी भी सोर्स से आप पढ़ना चाहें, सेल्फ स्टडी करना चाहें, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। दिस इज द चैनल। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये जो चैनल है जिसका नाम है आपका टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी, ये चैनल आपका डेडिकेशन के साथ काम करता है। और प्लस आपको जैसे हाउ टू लर्न इंग्लिश में क्या चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग डेली बेसिस पे यहाँ पर जो है इंग्लिश की एक क्लास लगती है, 1 घंटा हमारी मैथमेटिक्स की क्लास लगती है, 1 घंटा आपकी रीजनिंग की क्लास लगती है, 1 घंटा आपका जो कंप्यूटर का पार्ट है, यानी किसी वैकेंसीज के अंदर ICT का रोल है तो हम लोग उस ICT की क्लास, यानी कि डेली 3 से 4 घंटे आपको इस चैनल के ऊपर जो है आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ जो है आपको यहाँ पर क्लासेस मिलती है।
चैनल को आप चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि देखिए नॉर्मली हम लोग, मैंने आपको बताया सारी वैकेंसीज के बारे में, जब केवीएस की बात करते हैं, केवीएस में वैकेंसी, एनवीएस की बात, DSSS भी इन सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज के लिए फेमस है। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ केवीएस 2-3 साल में, अभी जैसे कि 4 साल में एक बार वैकेंसी निकाली थी ना, एनवीएस जो है वो भी कम से कम 2-3 साल के अंदर वैकेंसी निकली। हालांकि इस बार थोड़ा लंबा समय, लेकिन हाँ फिर भी ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के अंदर वैकेंसी थी। लेकिन DSSS भी ऐसा नहीं, DSSS भी 1 साल में कम से कम आपको 2 बार वैकेंसी देता है। तो ऑलमोस्ट एवरेजिंग निकाले तो इतनी है। तो अगर आपने ठान लिया, आपको लगता है कि हाँ नहीं मुझे मेहनत करनी, मुझे काम करना और मेरे को अपनी सीट सिक्योर करनी, तो आप DSSS को आप टारगेट कर सकते हैं। DSSS के एग्जाम के पैटर्न को समझें, DSSS के एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझें। तो यहाँ पर हमारे इस चैनल के ऊपर आपको जैसे जितनी भी फैकल्टीज मिलती है, तो जैसे इंग्लिश का फैकल्टी है तो इंग्लिश की फैकल्टी, आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 100% किसी चैनल पर, मैं नहीं कह रहा कि किसी चैनल पर या किसी फैकल्टी पर डिपेंडेंट होकर आप काम करें, लेकिन आपको डेफिनेटली आपको एक अच्छा सुपीरियर, आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। तो गाइडेंस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट, यानी कि आप एक बार बात सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, और उस बेहतर तरीके से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस या कितना अनुभवी व्यक्ति से अगर हम मिलते हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो उसका अनुभव जो है हमें डेफिनेटली हमारे सक्सेस के अंदर जो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होता है। तो वो काम जो आप कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ये बात तो तय है कि DSSS भी बल्क वैकेंसी के साथ आपके सामने आने वाला है, और बहुत जल्द, अति शीघ्र। तो अति शीघ्र ये कि जैसे अगर आज भी मैं आपसे कहूँगा आज नोटिफिकेशन निकल जाए और 2 महीने बाद अगर आपका एग्जाम हो, तो जो कंटेंट, जो सिलेबस आपका है, जो पैटर्न है, उसको आप इतना इजीली आप से, हाँ पहले से अगर आपने कर रखा है तो फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर इफ यू आर ए न्यू कमर, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नया स्टार्ट करना, हाल ही में मेरा सीटेट क्लियर हुआ, नाउ आई एम एलिजिबल, और मैं दिल्ली NCR के अंदर जो है मैं TGT PGT PRT की मैं जॉब्स के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो DSSS भी इससे अच्छा बेहतर कुछ भी नहीं, बहुत ही शानदार पे स्केल है, बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं। तो ये आप कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिकली काम कर सकते हो। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात, यानी कि और भी DSSS से रिलेटेड नई अपडेट्स के लिए जो है ये चैनल डेडिकेशन के साथ काम करता है, और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के अपडेट्स जो हम लोग डेफिनेटली आपके सामने यहाँ पर लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं कुछ और नई और बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।